अस्सलाम वालेकुम। IT रूट्स जोन की तरफ से मैं हूं मोहम्मद शकील और ये JDBC का 5th लेक्चर है जिसके अंदर हम लोग बात करेंगे सिलेक्ट स्टेटमेंट के बारे में, सिलेक्ट क्यूरी के बारे में। प्रीवियस वीडियो के अंदर हम लोगों ने इंसर्शन की बात की थी। इंसर्ट हम लोगों ने एक क्यूरी अप्लाई की थी जिसमें हम लोगों ने यूज़र नेम और पासवर्ड हम लोगों ने जब एप्लीकेशन से यूजिंग JDBC हम लोगों ने जाके डेटाबेस के अंदर स्टोर किया था। और आज हम लोग उस डाटा को सेलेक्ट करके अपनी जो जावा का हमारा एप्लीकेशन है, जावा का जो प्रोग्राम है उसके अंदर लेके आएंगे, उसको हम लोग डिस्प्ले करवाएंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया हुआ है जैम कंट्रोल पैनल्स में से जाके अपाची सर्वर को और MySQL को। और उसके बाद लास्ट टाइम हम लोगों ने ये ऑपरेशन परफॉर्म किया था। हम लोगों ने यूज़र का एक नेम टेस्ट यूज़र जो है ये हम लोगों ने टेबल के अंदर इंसर्ट किया था और पासवर्ड हम लोगों ने 1 2 3 4 5 ये हम लोगों ने इंसर्ट करके देखा था। और इसका कोड हम लोगों ने ये अप्लाई किया था। इंसर्ट का हम लोगों ने एक मेथड बनाया था और उस मेथड के अंदर हम लोगों ने वही 5 स्टेप्स हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट उनको फॉलो करके हम लोगों ने यहाँ पे जावा की एप्लीकेशन के अंदर कनेक्टिविटी करके एक स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया है और मेन मेथड से जाके हम लोगों ने यहाँ पे इंसर्ट के मेथड को कॉल किया था। तो मैं यहाँ पे अब सपोज कोई दूसरे यूज़र का डाटा जो है वो यहाँ पे पास कर देता हूँ, उसको भी हम लोग इंसर्ट करके देखते हैं। 3-4 यूज़र्स का डाटा जो है वो मैं स्टोर कर देता हूँ ताकि जब हम लोग फर्दर सेलेक्ट का मेथड अप्लाई करें तो वहाँ पे 3-4 हमारे पास नंबर ऑफ़ जो रोज़ हैं वो क्रिएट हो जाए। तो मैं यहाँ पे सपोज़ राइट करता हूँ कि हम लोग यहाँ पे यूज़र का डाटा है, सपोज़ यूज़र डाटा 2 कोई भी यहाँ पे हो सकता है, या आप लोग यहाँ पे सपोज़ कोई नेम पास कर दें। मैं यहाँ पे राइट कर देता हूँ SHA और यहाँ पे मैं पासवर्ड जो है ये पास कर देता हूँ सपोज़ रूट्स। उसके बाद हम लोग इसको रन करते हैं तो हमारे पास सेम वही कमेंट्स आएंगे कि हमारा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है डेटाबेस के अंदर, आप लोग देख सकते हैं। और अब हम यहाँ पे जाके इसको रिफ़्रेश करते हैं और यहाँ पे हम लोग टेबल के अंदर देखेंगे हमारे पास दूसरा जो डाटा है वो इंसर्ट हो चुका है। इसी तरह हम लोग कोई तीसरा डाटा भी यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ पे जाके मेन मेथड के अंदर जाके यहाँ पे सपोज़ राइट करता हूँ एक नेम सपोज़ असद और इसके अंदर हम लोग जो है पासवर्ड पास कर देते हैं सपोज़ 4 टाइम्स ज़ीरोज़। और इसको मैं सेव करता हूँ और अगेन मैं इसको जाके रन करता हूँ और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अगेन हमारे पास कमेंट आ गया। इट मीन हमारा डाटा जो है वो इंसर्ट हो चुका है। तो इसको मैं यहाँ पर रिफ़्रेश करके देखता हूँ तो आप लोग देख सकते हैं ये हमारे पास डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अब हम लोग इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे किस तरह हम इस डाटे को जो है जावा एप्लीकेशन के अंदर लेके जाएंगे। उसके लिए मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे जाके इस मेथड को अब मैं कॉल नहीं करता तो मैं इसको कमेंट में कन्वर्ट कर दूँगा और इसका कोड यहाँ पे मैं इसको डिलीट नहीं करता ताकि आप लोग लास्ट में जब JDBC की जो लेक्चर की सीरीज़ है ये एंड होगी तो मैं यही फ़ाइल लास्ट लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पे एक मेथड बनाएंगे सिलेक्ट का। तो मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ सेलेक्ट डाटा फ्रॉम डेटाबेस और यहाँ पे जाके हम लोग राइट करेंगे पब्लिक स्टैटिक मेथड में बनाऊंगा, पब्लिक स्टैटिक वाइड उसकी रिटर्न टाइप सेट कर देता हूँ और उसका मैं नाम रख देता हूँ सिलेक्ट। यहाँ पे सेम वही प्रोसीजर हम लोग अप्लाई करेंगे। मैं सबसे पहले ड्राइवर्स को लोड करूँगा तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा क्लास डॉट फॉर नेम और इसके अंदर जाके मैं यहाँ पे राइट करूँगा com डॉट MySQL डॉट JDBC डॉट ड्राइवर्स और इनको मैं डबल कोट्स के अंदर पास कर दूँगा। सेकंड जो हमारा स्टेप है उसमें जाके हम लोग क्रिएट करेंगे कनेक्शन को। अब मैं यहाँ पे इस मेथड के अंदर भी यही प्रोसीजर क्यों अप्लाई कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए कि यही मेथड्स 5 स्टेप्स जो है हम लोग रिपीट करके कनेक्शन एस्टेब्लिश करके एक क्यूरी जो है एग्जीक्यूट करते हैं। उसके लिए हम लोगों ने CN का वेरिएबल लिया हुआ था कनेक्शन के लिए। तो हम लोग राइट करेंगे CN इज इक्वल टू ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन और इसके अंदर हम लोग पास करेंगे URL यूज़र का नेम
और पासवर्ड। उसके बाद हम लोग अब क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट। उसके लिए मैं यहाँ पे राइट करूँगा स्टेटमेंट सपोज st select, कि हम लोग यहाँ पे स्टेटमेंट अप्लाई करें सेलेक्ट की, इज इक्वल टू हम लोग राइट करेंगे cn डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। और अब मैं यहाँ पे जाके एक स्टेटमेंट क्रिएट करता हूँ, तो मैं राइट करूँगा स्ट्रिंग QRY, मीन क्यूरी अप्लाई कर रहा हूँ, SEL मैं यहाँ पे सिलेक्ट राइट कर देता हूँ, इज इक्वल टू अब हम यहाँ पे जाके क्यूरी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेलेक्ट क्यूरी में सेलेक्ट का कीवर्ड लगाते हैं और हम लोग यहाँ पे स्टैटिक लगाते हैं। अगर हम लोगों ने टेबल से जितने भी कॉलम्स हैं उनको सिलेक्ट करना हो, सेलेक्ट स्टैटिक। उसके बाद फ्रॉम का हम लोग कीवर्ड लगाते हैं और देन हम लोग लास्ट पे टेबल का नेम पास करते होते हैं, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूज़र। अगर आप लोगों ने स्पेसिफिक कॉलम सेलेक्ट करना है तो आप स्टैटिक को रिमूव करके किसी भी स्पेसिफिक कॉलम के नेम राइट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक्सेप्शन को हैंडल कर लेते हैं यहाँ पे, और स्टेटमेंट को फोर्थ स्टेप पे हम लोगों ने जाके एग्जीक्यूट करना है। तो मैं राइट करता हूँ एग्जीक्यूट स्टेटमेंट। तो आप लोगों को सेलेक्ट के अंदर जो है रिजल्ट सेट को यूज़ करना पड़ेगा, तो आप लोग राइट करेंगे रिजल्ट सेट। सपोज RS में राइट करता हूँ रिजल्ट सेट इज इक्वल टू, आप लोग राइट करेंगे जो भी आपकी क्यूरी है जो आप लोगों ने क्रिएट की है। यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों ने यहाँ पे ये वाली क्यूरी सेलेक्ट की जो है यहाँ पे SEL के अंदर हम लोगों ने क्रिएट की है। तो हम राइट करेंगे SEL डॉट, यहाँ पे आप कहेंगे एग्जीक्यूट क्यूरी, और इसके अंदर आप लोग पास कर देंगे क्यूरी जो हम लोगों ने यहाँ पे देखें क्रिएट की हुई है, क्यूरी QRY SEL मीन सेलेक्ट। तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे ये रिजल्ट सेट क्या है, JDBC के अंदर रिजल्ट सेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा जो डाटा होता है डेटाबेस के अंदर उसको ऑब्जेक्ट की फॉर्म के अंदर स्टोर कर देता है। और देन हम लोग इस रिजल्ट सेट से ही गेट के मेथड को कॉल करके इससे डिफरेंट जो हमारे कॉलम्स होंगे, जो हमारा डाटा होगा, वो हम लोग इससे रिसीव करेंगे। तो आगे जाके इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट करने में हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे वाइल, लूप चलानी पड़ेगी क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ रोज हैं हमने उनको डिस्प्ले करवाना है। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे वाइल जब तक जो हमारा रिजल्ट सेट है इसको हम कहेंगे रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट। तो यहाँ पे आप लोग नेक्स्ट का मेथड कॉल कर देंगे। रिजल्ट सेट के अंदर नेक्स्ट का जो मेथड है ये हम लोग अप्लाई करते हैं नेक्स्ट रो की तरफ जाने के लिए। तो रिजल्ट सेट को आपने कहा कि जो टेबल है, कौन सा टेबल है, यूज़र का, ये वाला। तो यहाँ पे क्यूरी अप्लाई की कि सारा डाटा जो है उसमें से सिलेक्ट करते रहना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, आप यहाँ पे क्यूरी एग्जीक्यूट कर रहे हैं और RS के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। बेसिकली RS जो है ये वेरिएबल है रिजल्ट सेट का। तो जो भी यहाँ पे आप कह रहे हैं RS को कि नेक्स्ट के मेथड को कॉल करना है, नेक्स्ट रो लेके आनी है और किसको दे देनी है, RS को दे देनी है। तो इस RS को मीन रिजल्ट सेट का जो हम लोगों ने वेरिएबल बनाया है, रेफरेंस वेरिएबल, इसको हम कहेंगे हमें कॉलम का डाटा देते जाओ। तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या राइट करेंगे, सपोज मैं यहाँ पे 2 वेरिएबल्स क्रिएट करूँगा, उसके लिए हमें वेरिएबल्स क्रिएट करने पड़ेंगे। जब हम रिजल्ट सेट को कहेंगे कि हमें यूज़र का नेम दो और यूज़र का पासवर्ड दो, तो देन हमें वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ेगी। उन वेरिएबल्स के अंदर ही हम लोग क्या करवाएंगे, उस यूज़र नेम और पासवर्ड को स्टोर करवाएंगे और फर्दर आगे जाके हम लोग उसको डिस्प्ले करवाएंगे। तो हम राइट करते हैं यहाँ पे, सपोज यूज़र का हम लोग नेम यहाँ पे स्टोर करवा रहे हैं, तो इज इक्वल टू आप लोग राइट करेंगे RS डॉट, इसको आप कहेंगे भाई हमें क्या दो, गेट स्ट्रिंग। आप लोग गेट का मेथड कॉल करेंगे, यहाँ पे आप राइट करेंगे गेट स्ट्रिंग और इसके अंदर आप लोग यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर कॉलम का नेम पास कर देंगे। तो कॉलम का हमारा नेम क्या है, यूज़र नेम। और इसी तरीके से आप लोग पासवर्ड भी रिसीव करेंगे। तो आप यहाँ पे सपोज वेरिएबल क्रिएट कर दें, यूज़र पासवर्ड इज इक्वल टू RS डॉट, यहाँ पे हम लोग गेट स्ट्रिंग करेंगे और यहाँ पे हम लोग यूज़र जो पासवर्ड है उसका हमने पासवर्ड ही कॉलम का नेम सेट किया हुआ है, तो
हम यहाँ पे राइट कर देंगे पासवर्ड। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास यूज़र नेम आ रहा है और यहाँ पे हम लोग पासवर्ड को रिसीव कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ, उसका टेबल है हमारे पास यूज़र, उससे हम लोग ले रहे हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट पासवर्ड की बात करें तो हम लोग यहाँ पे जो है पासवर्ड ले रहे हैं, इसको मैं यूज़र कर देता हूँ और इसमें हम लोग यहाँ पे रिसीव कर रहे हैं पासवर्ड। और उसका टेबल का नेम है हमारे पास यूज़र। और अब हम लोग जो हमारे पास आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट सेट को हमने कहा कि हमें यूज़र का नेम दो और उस यूज़र नेम को हम लोग यू नेम के अंदर स्टोर करवा रहे हैं। और यहाँ पे हमने रिजल्ट सेट को कहा कि यूज़र का जो पासवर्ड है, मीन जो पासवर्ड है उसको किस में स्टोर करवा दो, यू पासवर्ड के अंदर। और उसको हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले करवाते जाएंगे। तो मैं यहाँ पे राइट करूँगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर मैं जाके राइट कर दूंगा यू का नेम भी डिस्प्ले करवाना है। उसके बाद मैं यहाँ पे डबल कोट्स के अंदर पास कर दूंगा \t मीन टैब और उसके बाद हम लोग यूज़र का नेम यहाँ पे यूज़र का पासवर्ड जो है ये डिस्प्ले करवाते जाएंगे। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे कन्कैटिनेशन करनी है। उसकी रीज़न ये है कि हम लोगों ने यहाँ पे देखें कमेंट्स पास किया था, कमेंट हम लोगों ने यहाँ पे \t को टैब को डिस्प्ले करवाया ताकि जो यूज़र नेम और पासवर्ड है इसके दरमियान स्पेस आ जाए। और इससे पहले यहाँ पे मैं जब ये वाइल की लूप चलेगी इससे पहले भी मैं यहाँ पे कमेंट पास कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे राइट करता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन और इसके अंदर मैं जाके यहाँ पे पास कर देता हूँ सपोज यूज़र नेम आएगा, उसके बाद \t और यहाँ पे हम लोग राइट कर देते हैं पासवर्ड। अब ये कमेंट मैंने यहाँ पे इसलिए पास किए क्योंकि सबसे पहले क्यूरी जो हमारी एग्जीक्यूट होगी उससे पहले हमारे पास ये यूज़र का नेम डिस्प्ले हो जाएगा एज अ कमेंट और पासवर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। और जब ये वाइल की लूप चलेगी देन हम लोगों ने यहाँ पे यूज़र का नेम हम डिस्प्ले करवा रहे हैं, यूज़र नेम के नीचे यूज़र का नेम आएगा और पासवर्ड के नीचे जो भी हमारे पास यूज़र का पासवर्ड होगा वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमने यहाँ पे क्यूरी को एग्जीक्यूट कर दिया। और नेक्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेप लास्ट होता है, हम लोग क्लोज़ करेंगे कनेक्शन को। तो हम यहाँ पे राइट कर देते हैं क्लोज़ कनेक्शन, उसके लिए हम लोग राइट करेंगे cn डॉट क्लोज़। और साथ ही आप लोग यहाँ पे जो आपका रिज़ल्ट सेट का वेरिएबल आपने यूज़ किया रिज़ल्ट सेट को भी आप लोग क्लोज़ कर सकते हैं rs डॉट, इसको भी आप लोग क्लोज़ कर देंगे। इस तरह आप लोग स्टेटमेंट का जो आप लोगों ने यहाँ पे वेरिएबल यूज़ किया उसको भी आप लोग क्लोज़ कर सकते हैं, बट इनको इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कनेक्शन को आप लाजमी क्लोज़ करेंगे। तो अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके जाके देखते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ से मेथड कॉल करता हूँ सेलेक्ट और जैसे मैं इसको रन करूँगा आई होप कि जो भी हमारा डाटा हम लोगों ने यहाँ पे टेबल के अंदर स्टोर किया है वही हमारा वहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो अब मैं इसको रन करके देखता हूँ। आप लोग देख सकते हैं हमारे पास वही डाटा यहाँ पे देखें, यूज़र का हमारे पास नेम आ रहा है, टेस्ट यूज़र है और उसके बाद SH मीन शाह यहाँ पे एक यूज़र नेम आ रहा है, असद यूज़र नेम आ रहा है और पासवर्ड आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं एक हमारे पास 12345 है और नेक्स्ट हमारे पास शाह का जो पासवर्ड है ये रूट्स है और असद का हम लोगों ने 0000 जो है ये स्टोर करवाया हुआ है। तो इसको आप लोग जाके देख सकते हैं, सेम यही डाटा हमारा वहाँ पे जावा की एप्लीकेशन के अंदर डिस्प्ले हो चुका है। आई होप कि आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी कि किस तरह हम लोग JDBC को यूज़ करके जावा एप्लीकेशन के अंदर हमारा जो डेटाबेस के अंदर डाटा पड़ा होता है उसको हम लोग फैच कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे डिलीट और अपडेट की। और अभी तक अगर आप लोगों ने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप लोग YouTube में जाके राइट करें IT रूट ज़ोन और फर्स्ट वहाँ पे मेरा ही चैनल आएगा और वहाँ पे जाके आप उसको सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली जो न्यू वीडियो है वो आपको मिलती रहे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।